कि सीधा साधा दिखू सु मेरा रोल बदल जाएगा, सीधा साधा दिखू सु मेरा रोल बदल जाएगा, और जवान दोस्त में आ गया तो माहौल बदल जाएगा। माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आज फिर हाजिर हूँ और आज एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और आज मेरे साथ हैं वीर जी सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा एक एम्पायर चला रहे हैं। खुद की एक उनकी जर्नी है जो वो प्रॉपर इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि हमको आज जो करंट अफेयर की चीज़ें होती हैं उनकी जानकारी लोगों से लेते रहते हैं कि ये क्या चल रहा है, इसमें क्या नया होना चाहिए। तो फर्स्टली वीर जी हैं मेरे साथ में, और ये हमारे सचिन जी हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से हैं। और आज की वीडियो में यही चर्चा की जाएगी कि किसान बिल क्या है, क्या किसानों के प्रति कुछ गलत हो रहा है, या सरकार उसके प्रति कुछ गलत कर रही है, या सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, किसान नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस विषय में आज के बारे में बात होगी। तो वीर जी और सचिन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर बहादुर सिंह। आज हमारे बीच में सचिन हरियाणा जी उपस्थित हैं। आज इनसे हम विशेष वार्ता करेंगे और जो बातचीत का मुद्दा होगा वो होगा किसान का मुद्दा। आप देख रहे होंगे इस समय हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर धरना दे रहे हैं एक किसान बिल के रूप में। चूंकि सरकार ने किसान बिल पास किया हुआ है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। मैं इस विषय पर जानकारी लेना चाहूंगा सचिन हरियाणा जी से। सबसे पहले मैं सचिन हरियाणा जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में आए। तो ये बिल क्या है और ये किसान का मुद्दा क्या है, किसान सड़कों पर क्यों आए हैं, इसके बारे में विशेष रूप से आप दर्शकों तक बताइए। नमस्कार दर्शकों, पहले तो हम बात करेंगे कि जो किसान के लिए ये बिल पारित किया गया है, सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल पास किया है, उसे हमारे किसान, हमारा जो अन्नदाता है, उसको सरकार ये कहती है कि किसान समझ में नहीं पा रहा है, और किसानों का ये दावा है कि सरकार को समझ में नहीं पा रही है। अब दोनों ही तरह से दोनों के बारे में हम निष्पक्ष रूप से बात करेंगे। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे थोड़ी सी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। सरकार ने जैसे रेलवे है, वो सारे हैं स्ट्रीमर जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, सब प्राइवेट कंपनी को दे दिए, ऐसे ही गवर्नमेंट फार्मिंग को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देने की बात कर रही है। बिग बाजार को जैसे बेच दिया उन्होंने, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया है। तो जो किसान है वो ये चाहते हैं कि हमारी फसल का दाम गवर्नमेंट तय करे, न कि कोई प्राइवेट कंपनी। अब जो प्राइवेट कंपनी है, अब सपोज किसी किसान के खेत में गेहूं पैदा होता है 80 मन, हरियाणवी लैंग्वेज में बोला 80 मन पैदा होता है। अब उसमें से थोड़ा लो क्वालिटी का गेहूं आता है, तो प्राइवेट कंपनी उसका उतना ही प्राइस तय करेगी। किसी का मान लो 1400 मन करेगी या 1500 मन करेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनका सेम एक इक्वल रेट होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे कैसा हो। तो किसानों का ये मानना है कि हमारा वो, और जो किसान है वो विद प्रूफ इसको अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं। अभी कल हम न्यूज में देख रहे थे, पंजाब के हैं हमारे एक भाई हरमनप्रीत प्रीत कौर, वो विद प्रूफ ये साबित कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या, किसान है कि केवल अपने फायदे के लिए, जो हमारी आम जनता है, हमारे जो भाई बंधु हैं, सबके फायदे के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाती है, उससे हमारे फल सब्जी अन्न का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश में ये दिसंबर की बात है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। वहां पे हिमाचल गवर्नमेंट ने कर रखी है। हम ये तो नहीं कहेंगे किस पार्टी की सरकार है, किस पार्टी ने किया है, किस उसने किया है। वहां पे गोभी का दाम आज के रेट में 600 रुपए पर केजी है, जो स्टोर की मिलती है। वो व्यापारी लोग क्या करते हैं, किसान के खेत में जाते हैं, वहां पे उसका एक मूल्य, समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं, वहां से उनसे 2-3 रुपए ग्राम के हिसाब से गोभी ली जाती है, और हम वही गोभी हम लोगों को 10 गुना 20 गुना ज्यादा दाम में बता के 600 रुपए पर केजी एक फूल गोभी कैलीफ्लावर, और उस पे FSI का कोड भी लगा हुआ था, जो कि हम सब ने देखा बड़ी से, कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आ जाने से हमारे जितने भी डेली वेज प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, फल सब्जी हैं, सब महंगी हो जाते हैं। और दूसरी बात हमारे अन्नदाता की, तो भाइयों बहनों बंधुओं माताओं पिताओं पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबसे निवेदन है कि हमारे जो अन्नदाता किसान वहां धरने पर बैठे हैं, अगर हम पूर्ण रूप से उन्हें समर्थन नहीं कर सकते, तो हम अपनी तरफ से ऐसा कोई कार्य भी ना करें कि उनके आंदोलन में कोई विघ्न आए। अब इतनी ठंड पड़ रही है, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना इतना ठंड का होता है कि लोग सुबह बाथरूम जाने के लिए भी सोचते हैं 10 बार कि बाथरूम जाएं या ना जाएं। और इतनी कड़ाके की ठंड में हमारा अन्नदाता वहां सड़क पर उतरा है, हाईवे पर। तो बड़ी शर्मनाक बात है। मैं एक आम किसान हूं, मैं ये जानकारी करना चाहूंगा कि जो सरकार ये बिल लेके आई है,
सरकार का इसमें दोष है कि जो किसान वहां पे जो बैठे हुए हैं जमीन पे उनका दोष है? ये किसान समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार उनको समझा नहीं पा रही है? ये मतलब ये जो बिल है क्या एक्चुअली में, ये जानना चाहते हैं। देखिए भी भाई, इसमें हम सरकार को तो दोष देंगे नहीं, आगे सरकार का है। अगर मान लो कोई कानून बनता है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं, मान लो किसी इंस्टीट्यूट में क्लास में कभी भी कोई नियम बनता है, उस पर अगर वो उस स्टूडेंट को ही मान लो, उनको अगर वो नियम पसंद नहीं होता, वो एप्लीकेशन देते हैं, प्रिंसिपल को लिख के देते हैं, ये हमें टीचर पसंद नहीं है, हमें ये नहीं है। वो जो बनाया गया है बिल या जो कानून है, उनके फायदे के लिए बनाया गया उन्होंने सोच कर, और वो जिनके लिए लागू किया गया है वही उस बात से एग्री नहीं है, उन्हें उसमें अपनी डिसएडवांटेज दिख रही है, तो वो जो ऊपर प्रणाली बैठी हुई है, कार्य प्रणाली बैठी हुई है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि उनका फायदा देखिए, जिन्हें उसमें फायदा लग रहा है उसको लागू किया जाए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार को 10-15 लोग नहीं चुनते हैं, जी। पूरी जो 100 करोड़ इंडियन है वो चुन के बनाते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जी 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 जी। एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम किसान होने के नाते आपकी क्या राय होनी चाहिए? हमारी तो यही राय नहीं होनी चाहिए कि सरकार इस बिल को वापस ले और किसानों की बातें सुने, किसान जैसा चाह रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वो लागू करे। सरकार तो ऐसा नहीं करेगी। अब कोई बिल पास हो जाता है तो बिल तो आज तक हमने नहीं सुना है कि कोई बिल वापस हुआ हो। उसमें संशोधन हो सकता है लेकिन बिल वापस नहीं होगा। तो सरकार उस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, संशोधन हो। तो एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों तक कि क्या होना चाहिए? उनकी जो वो किसान जो जमीन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड है आप बता रहे हैं दिल्ली में, और मैंने सुना 2-4-6 किसान की डेथ भी हो चुकी है, और ऐसे 2-4 नहीं, आप ये गलत दे रहे हैं, नहीं, लगभग 60 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। जो भी हुआ होगा, ये तो बहुत दुख का विषय है कि सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। और एक आम नागरिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सरकार को क्या पहल करनी चाहिए जिससे हमारे किसान धरने से उठें और उनका समाधान हो सके? पहले तो ये, सरकार से पहले हम जितने भी हमारे मीडिया के भाई बंधु हैं उनसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे अन्नदाता के खिलाफ कोई भी फालतू की कमेंट ना डाले कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है। अरे उन लोगों की व्यथा को समझने की कोशिश तो करो। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहां पर पड़े हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग बच्चे हैं, बुजुर्ग उनमें जब वहां धरना दे रहे हैं, और हमारे मीडिया वाले उस पर डालते हैं कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है, उनके खिलाफ में। आज किसान की लड़ाई पहले 2 मुद्दों से, एक मीडिया पे और एक सरकार से। सरकार उनकी बात सुन नहीं रही, और जो उनकी बात पहुंचा रहे हैं वो उसमें ऐड करके पहुंचा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में स्कूल का स्टार्टिंग का टाइम बढ़ा दिया जाता है, लगभग 10 के बजे कर दिया जाता है, 10 या 9 बजे कर दिया जाता है कि ताकि सर्दी ना लगे। तो हम सरकार से पूछना चाहेंगे कि या सिर्फ जो पढ़ते हैं स्टूडेंट है या टीचर है उन्हीं को ठंड लगती है, या किसान के बच्चों को ठंड नहीं लगती? ये तो नेचुरल नहीं, है। किसान के बच्चों को ठंड नहीं लगती। नहीं लगती, क्यों नहीं? तो फिर क्यों गवर्नमेंट बिजली का टाइम किसान को रात का देती है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खेत में पानी दे के आइए, कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी में नंगे पैर, आप कर पाएंगे? नहीं, रूल तो सबके लिए आप कर पाएंगे? पत्रकार महोदय, नहीं, मैं तो भाई क्योंकि मैं भी किसान के फैमिली से हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी देखा है कितनी परिस्थितियों में किसान धान, गेहूं, चावल जो उगाता है, फसल उगती है, और कितना मेहनत होता है उसको मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप मतलब आप भी फार्मर के परिवार से ही हैं, इसलिए वो पीड़ा आपके अंदर है। मैं एज ए पत्रकार आपसे यही जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि जो सरकार और जो हमारे किसान हैं, इनके बीच में जो आपस में तालमेल नहीं हो रहा है, आपस में बातचीत नहीं हो रही है, कौन सा ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें सरकार का और जो हमारी जो किसान लोग हैं इन दोनों का समाधान हो सके। देखो भाई, सीधी सी बात ये है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई। पहली बात तो ये कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट से अगर सरकार नहीं मानेगी, कोई 1-2 दिन साइन कर लेगा। अभी लगभग 1.5 महीना होने को आया, और इसमें कि हमारे देश की 75% युवा पीढ़ी को उतर चुकी है इस आंदोलन में। हमारे आर्मी वाले भाई, स्पोर्ट्समैन सब जुड़ रहे हैं। तो हम सरकार को सीधे सीधे एक संदेश देना चाहेंगे, वार्निंग नहीं दे रहे, हम संदेश देना चाहेंगे कि जब जो नौजवान युवा उतरता है ना किसी लड़ाई के लिए, किसी जंग के लिए, जब नौजवान जोश में आता है, हरियाणा में एक कहावत है कि सीधा साधा दिखू सु मेरा रोल बदल जाएगा, सीधा साधा दिखू सु मेरा रोल बदल जाएगा, और जब जवान जोश में आ गया था माहौल बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। और जब जवान जोश में आता है ना, पूरा इतिहास ही नहीं पूरे भूगोल को चेंज करने की हिम्मत रखता है। क्या बात है, क्या बात। सचिन जी, आपकी बातों से हम बहुत इम्प्रेस हैं, और मुझे लग रहा है कि हमारी जनता जो देख रही है इस चैनल को, और वो भी प्रसन्न होगी, और इनकी बातों से भी। और भाइयों, ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बात हमारे असूलों की है।
और जब असूलों पे बात होती है तो टकराना जरूरी है। जब बात असूलों की होती है तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। क्या बात जिंदा दिखना जरूरी क्या है। बात है। इसी के साथ में हम आपसे लेंगे अलविदा। जय किसान जय जवान। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दोस्तों वीडियो को आप शेयर करें, ताकि सचिन हरियाणा जी की जो भी उनके मन के भाव हैं, जो भी उनकी खुद की पर्सनल चीज़ें हैं, जो उनके अपने अंदर की बातें आपके सामने ला के रखी हैं, मेरे हिसाब से वो बातें काफ़ी सही हैं और अच्छी हैं और लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। तो आपके माध्यम से कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।